Welcome back to my channel Gurukul. If you are watching my video for the first time, then please subscribe my channel and click the bell icon for all notifications. Today I am going to start with part 2 of exercise 4.3. Question number 11, subpart 1. 9x to the power 4 minus x square minus 12x minus 36. So 9x to the power 4 minus, अब ये जो रिमेनिंग 3 टर्म्स है उसको हम लोग ब्रैकेट में लिए और याद रखिए यहाँ नेगेटिव साइन है, इसीलिए सबका साइन रिवर्स हो गया, राइट। ये ब्रैकेट में क्यों लिए हैं यू विल गेट टू नो। हम लोग को इसमें कौन सा आइडेंटिटी यूज करना है, हमेशा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। तो ये जो 9x टू द पावर 4 है दैट कैन बी रिटन एज 3x स्क्वायर होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा ए स्क्वायर, राइट, माइनस। अब ये जो है ये किस फॉर्मूला पे बेस्ड है, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट। तो a स्क्वायर यहाँ हो गया x स्क्वायर, b स्क्वायर आपका हो गया 6 इंटू 6 36 एंड 2ab हो जाएगा 2 6 12x, राइट। तो ये इसीलिए ये इस तरह से हो गया। सो ब्रैकेट में है x प्लस 6 होल स्क्वायर विच इज b स्क्वायर, सो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। इसको हम लोग जब एक्सपैंड करते हैं तो क्या हो जाता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। सो केयरफुली लिखिए 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 6, 3x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में लिखिए x प्लस 6। फाइनल आंसर 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 6 into 3x square minus x minus 6. Sub part 2. X cube minus 5x square minus x plus 5. So यहाँ this is the first group, second group. Alright? तो उसमें से हम लोग कॉमन ले लिए which is x square. पीछे रह गया x minus 5 bracket close. Minus यहाँ पे कॉमन कुछ भी नहीं है so we will write 1 here. पीछे रह गया x minus 5. Remember negative sign. So अब दोनों ब्रैकेट सेम है, so we are going to write x minus 5 into x square minus 1. Next step, this is not the answer, this is not the end. यहाँ पे x minus 5 आप कॉपी कर दीजिए, तो ये जो है x square minus ये हो गया 1 स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 into 1 is 1 only. So ये है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो उसको हम लोग लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हेंस हम लोग यहाँ पे लिखे हैं x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 एंड दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 सब पार्ट 1, a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 प्लस 2b स्क्वायर माइनस 1। सो यहाँ पे देखिए a टू द पावर 4 माइनस रिमेनिंग 3 टर्म्स विद इन द ब्रैकेट एंड रिमेंबर ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन है तो सारा साइन रिवर्स लिख दिए। अब a टू द पावर 4 माइनस, अब ये जो आपका है ये क्या फॉर्मूला पे बेस्ड है, a माइनस बी होल स्क्वायर, ऑलराइट। तो इसीलिए a b स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर। तो फाइनली हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में b स्क्वायर माइनस 1। सो फाइनल आंसर विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 1। सब पार्ट 2, x क्यूब माइनस 25x। सो कॉमन क्या है x, पीछे रह गया x स्क्वायर माइनस 25। नेक्स्ट लाइन x बाहर रहेगा। अब इसको देखिए 25 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, ब्रैकेट में x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, ऑलराइट। तो हो गया ना a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, हेंस द फाइनल आंसर इज x इंटू x plus 5 into x minus 5 and this is the answer. Question number 13 sub part 1, 2x to the power 4 minus 32. तो हम लोग लेंगे कॉमन which is 2, ब्रैकेट में रह गया x to the power 4 minus 16। अब ये जो 2 है वो थ्रू आउट बाहर रहेगा। अब ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर है तो उसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, ये देखिए x स्क्वायर होल स्क्वायर
माइनस 4 होल स्क्वायर, राइट? तो हो गया a square minus b square. So, which is a plus b into a minus b. Hence, 2 into x square plus 4 into x square minus 4. Now, this is not the end. क्यों? ये देखिए, यहाँ पे this is a perfect square. जहाँ पे नेगेटिव साइन हो उसमें आप गौर देखिए, गौर दीजिए, राइट? यहाँ पे नहीं कुछ करना है. क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ था इस पर्टिकुलर सम क्वेश्चन में that we have to work out on the basis of the identity a square minus b square. तो यहाँ पे वापस से हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है, तो हम लोग ये पर्टिकुलर ब्रैकेट को फर्दर सॉल्व करेंगे. तो इसको फर्स्ट टर्म को, फर्स्ट ब्रैकेट को एज इट इज कॉपी कर दीजिए. तो ये दिस कैन बी रिटन एज x होल स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर. इस तरह से ब्रैकेट में अरेंज करिए. हेंस फाइनल आंसर है 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2. And this is the answer. Sub part 2, a square into b plus c minus b plus c whole cube. तो यहाँ पे हम लोग कॉमन लेंगे b plus c. बाहर लिख दीजिए ब्रैकेट में. पीछे क्या बचा यहाँ पे? a square minus ब्रैकेट में b plus c whole square. Clear? Entire thing within the bracket. So अब ये b plus c बाहर ही रहेगा थ्रू आउट. और यहाँ पे ये देखिए, जैसा कि आप देख सकते हैं, this is a square minus b square. Which can be written as a plus b into a minus b. वो हम लोग करेंगे यहाँ. So this is a plus b plus c into a minus ब्रैकेट में b plus c. Finally b plus c into a plus b plus c into a minus b minus c after removing the bracket. So this is the answer. Question number 14 sub part 1. a plus b whole cube minus a minus b. So, a plus b whole cube minus ब्रैकेट में a plus b. Now, हम लोग इसको ब्रैकेट में क्यों लिए? और यहाँ देखिए साइन भी चेंज हो गया. We did so that ये दोनों ही ब्रैकेट सेम हो जाए, कॉमन हो जाए, राइट? इसीलिए हम लोगों ने ब्रैकेट में लिया इसको. और जस्ट बिकॉज a के बाहर माइनस साइन था, इसीलिए b का जो साइन था वो रिवर्स हो गया. क्लियर? तो अब यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे. तो इन दोनों में से कॉमन क्या है? a प्लस b. लिख दीजिए बॉक्स ब्रैकेट. यहाँ से क्या बचा? a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज. गॉट इट? अब ये a प्लस बी आप कॉपी कर दीजिए. तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. 1 में आप पावर दीजिए या ना दीजिए, इज द सेम, राइट? तो अब इसको हम लोग लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. हेंस ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस 1 इंटू ए प्लस बी माइनस 1. नाउ सब पार्ट 2. एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस b स्क्वायर. सो ग्रुपिंग करते हैं. फर्स्ट 3 कंटेंट एक में, लास्ट 3 टर्म्स ए ग्रुप में, राइट? तो क्या हो गया? एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज्ड. यहाँ पे देखिए सारा साइन रिवर्स हो गया बिकॉज ऑफ द नेगेटिव साइन आउटसाइड द ब्रैकेट. क्लियर? अब ये जो है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर बेस्ड ऑन विच फॉर्मूला? a माइनस बी होल स्क्वायर. उसको हम लोग यहाँ लिख दिए. ये एक्सपेंशन फॉर्म था, राइट? माइनस ये किस पे बेस्ड है? a प्लस बी होल स्क्वायर. ये a माइनस बी है, ये a प्लस बी है. तो यहाँ पे आप लिख दीजिए x माइनस वाई होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी होल स्क्वायर. तो अब ये क्या हो गया? ये एंटायर जो टर्म है ये है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. क्लियर? सो x माइनस वाई प्लस a प्लस बी इंटू x माइनस वाई माइनस ब्रैकेट में a प्लस बी. फाइनली x माइनस वाई प्लस a प्लस b इंटू x माइनस वाई माइनस a minus b. This is the answer. Question number 15, subpart 1. A square minus b square into c square minus d square minus 4abcd. तो यहाँ पे देखिए हिंट दिया हुआ है. सबपार्ट 1 गिवन एक्सप्रेशन इज ac minus bd whole square minus bc plus ad whole square. राइट तो अब ये हम लोग कैसे करेंगे, चलिए शुरू करते हैं. सो दिस इज द सम. अब यहाँ पे देखिए क्या करना है. दिस इज फर्स्ट ब्रैकेट
मल्टीप्लाइड इनटू द सेकेंड ब्रैकेट, है ना। सो हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे। सो a स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ का माइनस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, दिस इज हाउ वी मल्टीप्लाई, राइट। माइनस 4abcd। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, ब्रैकेट रिमूव करिए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, b स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2abcd माइनस 2abcd। अब यहाँ पे हम लोग ये कैसे किए और क्यों किए, ये हम लोग ये जो 4abcd है उसको हम लोगों ने स्प्लिट किया है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे जब माइनस है माइनस 4abcd, तो इसीलिए माइनस 2abcd माइनस 2abcd। क्लियर, यहाँ तक हो गया। अब ये देखिए, सो हम लोग इसको अरेंज करेंगे। ये देखिए a स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस b स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2abcd, ये देखिए मैंने अंडरलाइन कर लिया है, दिस इज द फर्स्ट ग्रुपिंग, ठीक है। माइनस a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2abcd, ये सेकेंड ग्रुपिंग है। सो ये जो है ये किसका एक्सपेंशन है, ac माइनस bd होल स्क्वायर। जब आप इसको एक्सपैंड करिएगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, ये देखिए ac इंटू ac इज a स्क्वायर सी स्क्वायर, सो माइनस इंटू माइनस इज प्लस, b इंटू b इज b स्क्वायर, d इंटू d इज d स्क्वायर, तो हो गया ना b स्क्वायर d स्क्वायर माइनस 2abcd। सो ये आपका एक्सपेंशन फॉर्म किसका है, ac माइनस bd होल स्क्वायर। अब यहाँ का माइनस साइन, सिमिलरली सेम चीज आपका यहाँ होगा, तो ये हो जाएगा आपका ad प्लस bc होल स्क्वायर, ऑलराइट। तो अभी हम लोग अल्टीमेटली कौन से आइडेंटिटी में आ गए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यही आपका देखिए हिंट में दिया हुआ है, राइट, गिवन एक्सप्रेशन। तो ये सारा प्रोसेस मैंने आपको दिखाया है कि हाउ कम वी हैव गॉट दिस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं। सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, सो ये है ac माइनस bd प्लस ad प्लस bc, और ये हो गया ac माइनस bd माइनस ब्रैकेट में लिखिए ad प्लस bc। नेक्स्ट स्टेप में फर्स्ट ब्रैकेट तो पूरा एज इट इज कॉपी हो जाएगा, और सेकेंड ब्रैकेट में इट विल बी ac माइनस bd माइनस ad माइनस bc since we are removing the bracket. So this is the answer. Now subpart 2, 4x square minus y square minus 3xy plus 2x minus 2y. यहाँ पर भी देखिए हिंट दिया हुआ है, एक्सप्रेशन है which is x square minus y square plus 3x square minus 3xy plus 2x minus 2y. Alright, तो let us begin. तो यहाँ देखिए टोटल यहाँ पे 5 टर्म्स है, और ग्रुपिंग करने के लिए आपका इवन नंबर होना चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए 4x स्क्वायर को हम लोग स्प्लिट करेंगे, that can be written as x square plus 3x square. So x square plus 3x square gives us 4x square. तो ये फर्स्ट टर्म को हम लोगों ने स्प्लिट कर दिया, राइट। फिर आप बाकी एज इट इज कॉपी कर दीजिए, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2x माइनस 2y, डन। अब इसको हम लोग अरेंज करेंगे, तो हम लोग कैसे किए, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर दोनों को साथ लिखे, और बाकी आप फिर से एज इट इज कॉपी कर दीजिए। सो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3xy प्लस 2x माइनस 2y, डन। अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सो दैट कैन बी रिटन एज a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो हम लोगों ने लिख दिया x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये पोर्शन सॉल्व हो गया। अब ये जो आपका है सेकेंड ग्रुपिंग एंड दिस इज द थर्ड ग्रुपिंग, राइट। और यही आपका हिंट में दिया है, यही लाइन आपका, यही एक्सप्रेशन हिंट में दिया है, गॉट इट। सो दिस इज द सेकेंड ग्रुपिंग एंड दिस इज द थर्ड ग्रुपिंग। अब सेकेंड ग्रुपिंग में हम लोग कॉमन ले लेंगे, सो प्लस 3x कॉमन है, पीछे क्या रह गया ब्रैकेट में, x माइनस वाई ब्रैकेट क्लोज, प्लस यहाँ कॉमन है 2
और ब्रैकेट में रह गया x माइनस वाई, ब्रैकेट क्लोज। तो अब जस्ट गो थ्रू द लाइन। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 3x इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 2 इंटू एक्स माइनस वाई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कॉमन लेंगे विच इज x माइनस वाई, ब्रैकेट में लिख दीजिए। अब पीछे क्या बचा, यहाँ से आपका बचा x प्लस वाई प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। दिस इज नॉट द आंसर। फाइनली x माइनस वाई जो कॉमन है उसको आप बाहर ही लिखिए। अब यहाँ पे दिस इज x एंड दिस इज प्लस 3x, दैट गिव्स अस 4x। सो x माइनस वाई इंटू 4x प्लस y प्लस 2 and this is the answer. Question number 16 sub part 1, x square plus 1 by x square minus 11. तो यहाँ पे again we have 3 terms और ये पूरा बेस्ड है आपका ग्रुपिंग पे। तो हम लोगों को एक टर्म को स्प्लिट करना होगा, राइट। सो हम लोग कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। नाउ यहाँ पे ये है माइनस 11 विच कैन बी रिटन एज माइनस 2 माइनस 9। आप इन दोनों को ऐड करिए तो 11 होगा और साइन आपका नेगेटिव होगा, गॉट इट। तो फाइनली वी हैव गॉट 2 टर्म्स, राइट। तो आगे बढ़ते हैं, x माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर, वो जब एक्सपैंड होता है तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू 1 बाई एक्स, और फिर ये x कट जाता है तो रह जाता है 2, है ना। तो इसीलिए इस नंबर को हम लोगों को इस तरह से स्प्लिट करना है कि यहाँ पर ये 2 आए और ये जो नंबर है दैट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आप ये नहीं कर सकते कि यहाँ पे -5 एंड -4, ये आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। अब ये तो एक्सपेंशन था किसका, x माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर, गॉट इट। तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो विच इज a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो हो गया x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस 3। नाउ सब पार्ट 2, x टू द पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9। अब यहाँ पे देखिए दो टर्म्स में x है, तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट है, जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे आपको समझ में आएगा, ऑलराइट। तो यहाँ पे भी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स आर 3, दैट मीन्स वी हैव टू स्प्लिट। तो पहले इसको कैसे करेंगे, x टू द पावर 4 प्लस 9, ठीक है। हम लोग स्प्लिट करेंगे ये मिडिल टर्म को विच इज 5x स्क्वायर, दैट कैन बी रिटन एज प्लस 6x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, क्या देता है प्लस 5x स्क्वायर। अब ये हम लोग इस तरह क्यों किए, क्यों मिडिल को किए, वो आप जैसे जैसे सॉल्व करेंगे आपको समझ में आएगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। सो जैसे कि प्रीवियस सब पार्ट में हम लोगों ने फर्स्ट 3 टर्म को एक साथ लिया था ना, इस तरह से आया। सिमिलरली ये फर्स्ट 3 टर्म को, दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर, जो कि क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे ये देखिए a स्क्वायर प्लस b हो गया 3 3 जा 9, गॉट इट, प्लस 2ab, सो 2 3 जा 6, x आया समझ में। फर्स्ट 3 टर्म्स जो है वो है एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर, और यहाँ पीछे रह गया माइनस एक्स स्क्वायर। अब अगेन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हेंस एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस एक्स। क्वेश्चन नंबर 17 सब पार्ट 1, a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 माइनस 7a स्क्वायर b स्क्वायर। सो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 3 है, तो हम लोगों को स्प्लिट करना है, राइट। तो नो डाउट यहाँ पे आपका थर्ड टर्म को हम लोग को स्प्लिट करना होगा। सो a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 9a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इस तरीके से आप स्प्लिट करिए कि आपका फोर्थ टर्म जो है इट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, और यहाँ पे यहाँ 2 होना चाहिए, और आप इन दोनों को जब सॉल्व करें, कैलकुलेट करें, तो यू शुड गेट द आंसर माइनस 7a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ये जो फर्स्ट 3 टर्म है दैट इज द एक्सपेंशन ऑफ आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर, यानी कि a प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है।
तो यहाँ पे a स्क्वायर क्यों है? क्योंकि ये है a टू द पावर 4 b टू द पावर 4. सो फाइनली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस ये जो थर्ड टर्म है, सिंस इट इज अ परफेक्ट स्क्वायर, दैट कैन बी रिटन एज 3ab होल स्क्वायर. तो ये कौन सा आइडेंटिटी हम लोगों को मिल गया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, विच कैन बी रिटन एज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 3ab into a square plus b square minus 3ab. Now sub part 2, x to the power 4 minus 14x square plus 1. Again 3 term, तो हम लोग स्प्लिट करेंगे. तो यहाँ हम लोग स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को, क्योंकि ये तो 1 है, राइट? सो इसको पहले थोड़ा अरेंज करेंगे. सो वी आर गोइंग टू राइट x to the power 4 plus 1. अब ये minus 14x square को स्प्लिट करेंगे, तो वो इस तरह से होगा प्लस 2x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर. तो आप इन दोनों को करिए तो आपका आंसर क्या हो गया? माइनस 14x स्क्वायर नंबर 1. सेकेंडली थर्ड टर्म जो है वो आपका देखिए यहाँ पे 2 आ गया, और ये जो है 16, दैट इज अ परफेक्ट स्क्वायर. सो कंसीडर द फर्स्ट 3 टर्म्स. तो वो आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4x होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. सो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x इंटू x स्क्वायर प्लस 1 minus 4x, and this is the answer. So question number 18, express each of the following as the difference of two squares. Subpart 1, x square minus 5x plus 7 into x square plus 5x प्लस 7. अब यहाँ पे क्या करना है? यहाँ हम लोगों को रिवर्स जाना है. रिवर्स जाना इन द सेंस, अभी तक हम लोग कौन सा आइडेंटिटी फॉलो कर रहे थे? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, राइट? तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? a प्लस b इंटू a माइनस b. तो यहाँ पे ये जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज a प्लस b इंटू a माइनस b, और हम लोगों को रिवर्स जाके हम लोग को आना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आइडेंटिटी में. गॉट इट? तो ये देखिए x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7. तो यानी कि इसमें है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. अब हम लोग को फिगर आउट करना है कि a कौन सा है और b कौन सा है. सो लेट अस बिगिन. यहाँ पर a है x स्क्वायर प्लस 7, ऑलराइट, और b है माइनस 5x. Now let me explain. Basically होता क्या है? It is a plus b into a minus b. तो यहाँ b के आगे एक जगह प्लस होता है और एक जगह माइनस होता है, राइट? तो ये चीज को आप दिमाग में रखिए. तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर बोथ द केसेस पॉजिटिव, 7 इन बोथ द केसेस इज पॉजिटिव. तो यहाँ पे कौन सा नंबर नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव है? वो है माइनस 5x और यहाँ पे है प्लस 5x. यानी कि ये जो आपका माइनस 5x और प्लस 5x है दैट इज b. तो हम लोग इसको अरेंज किए हैं x स्क्वायर प्लस 7. दिस इज कंसिडर्ड टू बी a माइनस b विच इज 5x एंड दिस इज अगेन इंटू a प्लस b, यानी कि x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 5x. क्लियर? तो अब यहाँ पे तो a क्या हो गया? x स्क्वायर प्लस 7 होल स्क्वायर माइनस 5x होल स्क्वायर. तो यहाँ पे माइनस किस लिए? माइनस इंटू प्लस इज माइनस एंड यहाँ पे 5x होल स्क्वायर. तो फाइनली वी हैव रीच्ड द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर्स, राइट, विच इज x स्क्वायर प्लस 7 होल स्क्वायर माइनस 5x होल स्क्वायर और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो ये पूरा रिवर्स केस था. क्लियर? नाउ सब पार्ट 2, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7. यहाँ पे एक्स स्क्वायर सेम है, माइनस 5x सेम है. तो कौन से टर्म के आगे साइन रिवर्स है? दैट इज थर्ड टर्म विच इज प्लस 7 और ये है माइनस 7, यानी कि 7 जो है दैट इज b, राइट? तो यहाँ a क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 5x और b है 7. तो ये कर दिए होल स्क्वायर. Hence, final answer है x square minus 5x whole square minus 7 whole square. Clear? Now, third part, x square plus 5x minus 7 into x square minus 5x
+7। अब a क्या है? x स्क्वायर। कैसे? इन बोथ द केसेस दोनों का साइन सेम है, x स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस और माइनस तो ये भी प्लस और माइनस, राइट? तो ये एंटायर सेकेंड एज वेल एज थर्ड टर्म इज b, वो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये देखिए, तो ये आपका क्या हो जाएगा? a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ये देखिए, सो a इज x स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में लिखिए 5x माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज, अगेन x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में लिखिए 5x, यहाँ पे साइन रिवर्स हो जाएगा, माइनस 7 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, सो अब ये देखिए, इन बोथ द केसेस आपका सेकेंड ब्रैकेट का टर्म सेम हो गया ना, कंटेंट क्लियर? हेंस x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 5x माइनस 7 होल स्क्वायर, तो ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर? हेंस हमारा फाइनल आंसर है x स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 5x minus 7 whole square. Now question number 19. Evaluate the following by using factors. Subpart 1. 979 whole square minus 21 whole square. यानी कि this is a square minus b square. तो वो है a plus b into a minus b. You don't have to multiply 979 into 979. No. Straight away a plus b into a minus b. इस तरह से 979 plus 21 into 979 minus 21. So इन दोनों को ऐड करने से हो गया 1000 into इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से हो गया 958. So अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, हमारा फाइनल आंसर है 958000. Sub part 2. It is 99.9 whole square minus 0.1 whole square, यानी कि a plus b into a minus b कर दिए 99.9 plus 0.1 into 99.9 minus 0.1. इन दोनों को ऐड करने पे we got 100 और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे we got 99.8 and after multiplying them we got 9980 and this is the answer. So with this, we come to the end of exercise 4.3. Thanks for watching.